कोई टेस्ट को ब्लेम तो नहीं कर रहा है कि डिफिकल्ट था वगैरह वगैरह? नो सर। नो सर। सब खुद को ब्लेम कर रहे हैं, दैट्स गुड। चलो पूछो टेस्ट में जो डाउट हो। क्वेश्चन 14 सर से क्वेश्चन 10 एंड 11। 11, इसके अलावा कोई डाउट? सर 10 भी। 10, उसके अलावा? नो सर। ओके, आज सूर्यांश क्लास में आया, सब लोग देख लो, पता नहीं फिर कब मौका मिले। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन व्हिच इज इक्विवेलेंट टू। तो हमने बहुत प्रैक्टिस की हुई बार वाले, तो बहुत लोग मुझसे बार लगाए कि नहीं लगाए। रहे भाई खुद से देखो लगाए कि नहीं लगा, दिख नहीं रहा है कि डॉट 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 लगा है, मतलब यही पैटर्न चल रहा है। और पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है? 1 2 1 2। तो बार 1 2 के ऊपर है, तो बेसिकली हमारा जो नंबर है दैट इज 3.1012 बार। बस फिर तो मेथड पता ही है। इसको x ले लो, पहले डेसिमल को बार के पहले ले जाओ, तो पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल टू 310.12 बार। और नेक्स्ट काम है बार को, सॉरी डेसिमल को बार के बाद ले जाओ, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी 10,000x इज इक्वल टू 31012.12 बार। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10,000 में 100 जाएगा तो 9,900x। यहाँ पर बार मतलब डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया। 31,012 में 310 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई गेस ये होगा 30,702। एक्स की वैल्यू 3.101 3.012। आई थिंक जो मैंने लिखा है वही था 307। तो मैंने सही लिखा है ना? यस सर। हाँ, बस अभी सिंप्लीफाई हो रहा है, वो सिंप्लीफाई कर लो। 2 से ही कैंसिल हो रहा है और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, तो 15,351 अपॉन ये होगा 4950। ठीक है, आ रहा था आंसर ये? सर मैंने तो 3.012 बार करके सॉल्व करा है। तो गलत हो जाएगा भाई, रिपीट जो हो रहा है बार उसी पे लगेगा ना। सर ये आगे भी 3 से होगा ना? इससे होगा क्या है? अच्छा 3 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो 5117 अपॉन ये हो जाएगा 1650। 1650। ठीक होगा, कुछ लोगों तो मैच कर रहा होगा। सर मेरे स्टार्टिंग के स्टेप्स मैच कर रहा है, मैंने बस लास्ट स्टेप में गलती कर दी, 30702 के जगह 3072 लिख दिया। स्टेप बाकी हमेशा होते हैं, उसमें कुछ कहने की जरूरत सर अगर किसी ने क्वेश्चन ही गलत करके मतलब कॉपी करा है नोटबुक में फिर उससे सॉल्व करा है फिर हाफ मार्क मिल जाएगा सही करने का। सर मैंने 3.101 की जगह 3.012 फिर 12 के ऊपर बात अगर कर। गलत क्वेश्चन नोट कर लोगे तो उसके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे? मैं तो गुडविल में दे दूंगा हाफ मार्क। ओके सर। चलो नेक्स्ट आई थिंक 11 था। 11 में ऑल्दो लास्ट वाली आइडेंटिटी हमारे सिलेबस से हट गई, बट हमने सब पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने दे दी थी। और ये मैंने बहुत बताया हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनमें 3 में से 2 चीजें दी होंगी और तीसरी का यूज हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर दे रखा है, दैट इज 16। इसी की हेल्प से हम आई थिंक और एक्स वाई वाई जेड जेड दे रखा है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स xy plus yz plus zx, दिस इज इक्वल टू 16 है। अभी देखो हमें इसकी वैल्यू पता है, दिस इज गिवन एज 5, तो ये टर्म जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 माइनस 10 6 आ गई। ठीक है, श्रेया यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड रूट 6 आ जाना चाहिए।
हाँ श्रेया, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, नहीं आना चाहिए। अच्छा श्रेया ये बताओ, ये ऐसा ये होता है ना, x माइनस वाई स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देते हैं ना। क्या बता, क्या बात कर रहे हो तुम? चलो कोई बात नहीं, चलो यही सब गलतियां की तुमने टेस्ट में। कॉपी चेक करना मैंने शुरू कर दिया, होपफुली मैं आज दे दूंगा। ऑल तो बहुत सारी कॉपियां हैं, तो ना भी दे पाऊँ तो ये मत समझना कि मुकर गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए। एनीवे, तो अभी हमसे क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है। दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में इंटू होता है, बीच में प्लस होता है, प्लस होता है ना शायद, सो रही थी इट टाइम। चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेके लिख दो तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। हमें सारी वैल्यू पता ही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 6 है, और एक्स वाई वाई जेड, ये क्या आ गया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू हमने कहीं निकाली है क्या? अच्छा गिवन थी 5 गिवन, ठीक है। तो आंसर 4 आ जाएगा। आया था किसी का? इससे मेरा आ गया था। और किसी का आंसर ही नहीं आया है? वाह भाई। सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 4 कैसे आई? वाह भाई वाह। ये क्या गिवन है? अरे हाँ, सारे ब्रिलियंट बच्चे एक ही बैच में कैसे आ गए हैं? काफी दुनिया हिला देंगे ये लोग। चलो नेक्स्ट क्या है? 14 है आई गेस। 14 तो टोटली ज्योमेट्री बेस्ड है, प्रूविंग है, तो लेट्स सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है आई थिंक, और उसमें कुछ मैं डायग्राम बना लो, उसके बाद बात करते हैं। मान्या को चाहिए था ये बाइसेक्टर हो पाया तो मान्या बाइसेक्टर फिर? सर बिना बाइसेक्टर की हो गया था। गुड। चलो तो ये x है, ये y है, और ये 90 दे रखा है, और यहाँ एक एंगल दे रखा है 50। हमें प्रूव करना है कि BX और BO इक्वल है। O ये है, तो ये दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है। आई थिंक ये आइडिया लग गया होगा कि साइड इक्वल प्रूव करने के लिए हमें इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव करने होंगे। एग्रीड? चलो तो ये पूरा एंगल 50 है, एक एंगल 90, तो ऑब्वियसली ये एंगल हमें मालूम चल गया, इट विल बी 40। और CX बाइसेक्टर दे रखा है 2020, तो ये 20 होगा, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो COY, इसमें भी दो एंगल मालूम चल गए हमें, एक 90 है और एक 20 है। क्या तीसरा एंगल मिल जाएगा? यस सर। ये 70 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और Yes. दूसरा ट्रायंगल में देख लो CBX में, CBX में एक एंगल 20, एक एंगल 90, तो क्या ये एंगल 70 हो जाएगा? यस सर। हो गया प्रूव, यस सर। ठीक है। और कोई डाउट? ओके, वन मोर थिंग श्रेया, ये बताओ तुम क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए, मैंने तो मेथड बताया, पहले हम हिट एंड ट्रायल से पहला फैक्टर निकालते हैं, याद है ना? वैल्यू डाल के देखते हैं कब जीरो हो रहा है। अरे इसमें मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, डायरेक्टली पूछ रहा हूँ। तुमने इनको ब्रेक किया था, जो कि मेथड ठीक है, और उसमें कुछ गलती की है, वो मेथड कहाँ सीखा? मैंने तो बताया नहीं है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर minus 10x minus 24. Where did you learn the method to break them? सर क्वेश्चन कौन सा है? 16th फैक्टराइज करना था ना क्यूबिक को। क्यूबिक को फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, सबको याद है? यस सर। फैक्टर थ्योरम से पहला रूट गेस करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं।
तो मुझे याद नहीं था तब। ओके एनीवे आई थॉट यू ऑल्दो ये भी ठीक है बट ये हमेशा काम नहीं करेगा। तुमने इसको ब्रेक किया हुआ है 2x² और x² और शायद इसको भी ब्रेक किया हुआ है बट ये काइंड ऑफ स्प्लिटिंग द टर्म हो गया बट हमेशा करना पॉसिबल नहीं होगा। एनीवे उसको फैक्टर थ्योरम से किया करो। ठीक है डन विद द टेस्ट। यस सर। चेहरा देख के तो लग रहा है कि बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं है तो ठीक है दिस इज द बिगनिंग। जो गलतियां हुई सबको मालूम चल गया होगा। लगातार टेस्ट है पढ़ाई में लग जाओ क्लास रेगुलर रहो। वत्सल तुमने टेस्ट नहीं दिया? चलो ये तो पता नहीं क्लास में है सर कि हाँ सर आपने जो अभी 10th क्वेश्चन सॉल्व किया था वो एक बार दिखा दीजिए, मुझे नोट डाउन करना। ओके ये था क्या 10th? सर जिसका आंसर 4 आया था। हाँ हाँ सर मुझे भी डाउट है सर टेस्ट। इतनी देर से क्या कर रहे हो जल्दी पूछो। सर 16 सर वो क्यूबिक को फैक्टराइज करना। वही तो बात कर रहे थे अभी हम। क्यूबिक में पहला रूट गेस करते हैं और मैंने बताया पहले 1 2 3 में ही आ जाएगा तो आई गेस 3 क्या डालने पे 0 आ रहा तो कोई बताएगा? 3 डालोगे तो ये 0 आ जाएगा तो एक फैक्टर अगर p ऑफ 3 0 हो दैट मींस x - 3 इज अ फैक्टर। यस सर -3 एक फैक्टर आ जाएगा। x - 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे एक्सप्रेशन को तो कोशेंट में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। क्वाड्रेटिक को तो आता है फैक्टराइज करना। ओके सर। 3 फैक्टर में ऐसे तो करते हैं एक फैक्टर पहला वाला गेस करते हैं और फिर बाकी दोनों फैक्टर डिवाइड करके निकाल लेते हैं। ओके सर। ठीक है श्रेयांश का देखो अलग ही है 20th को टेस्ट है उसके बाद 27 को होना चाहिए बट उस दिन टेस्ट शेड्यूल नहीं है तो क्या हमारी विंटर वेकेशन होंगी? वो क्रिसमस का टाइम है सो आई थॉट कि यू वुड एंजॉय द हॉलीडेज। फ्राइडे को क्रिसमस है तो मे बी कुछ लोगों के प्लान्स हो बाहर जाने के। मेरा भी है ऑल्दो आई कुड हैव कंडक्टेड टेस्ट बट इसीलिए मैंने ब्रेक दिया है सो दैट जिनका भी घूमने उमने का प्लान हो दे कैन वर्क। सर जो आपने होमवर्क दिया था उसमें से डाउट्स पूछो। हाँ अब आते हैं अपने काम पे। आई थिंक हीरोन्स फॉर्मूला था होमवर्क में। यस सर। पहले Yes. एक्सरसाइज 12.1 लेट्स बिगिन विद दैट। यस तो हीरोन्स फॉर्मूला में पहली एक्सरसाइज हमारा होमवर्क थी। पूछो अपने डाउट्स। 7 क्वेश्चन नंबर 5 और 4 7 7 सर 7th। सर 5 and 7 5 and 7 5 एंड 5 से पहले तो किसी का डाउट नहीं है। 1 नंबर 1 नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि an isosceles right triangle has area 8 सेंटीमीटर स्क्वायर द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। इसमें क्या दिक्कत है? राइट एंगल में बेस और हाइट साइड ही हो जाती है। तो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1। ओके सर। तो अगर ये x है तो ये भी x होगी। इक्वल साइड से दोनों हो सकती है। हाइपोटेन्यूज तो बड़ी साइड होती है हमेशा। यस सर। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ x इंटू एक्स हो जाएगा बेस इंटू हाइट। यस सर। और ये एरिया दे रखा है 8। यहाँ से x² 16 आ गया और x की वैल्यू 4 आ गई। अगर दोनों साइड 4 4 है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? कैलकुलेट नहीं करना पड़ना चाहिए। बताया है मैंने डायनामिक दोनों तो क्या आता है 4√2 आ जाएगा। √2 लगा दिया करो आगे। कितनी बार बता चुका हूँ। चलो नेक्स्ट 5 7th। 5 भी है ना किसी का? 5 कितना सर डाउट? मेरा 5 है सर मेरा 5 है। तो 5 में क्या डाउट है यार? लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया दे रखा है और साइड निकाली। इक्विलेटरल का फॉर्मूला पता है एरिया का? यस सर। तो कहाँ दिक्कत है? सर रोम्बस करके भी कुछ दिया हुआ था तो उसमें डाउट था। रोम्बस कहाँ आ गया? क्या बात कर रहे हो? 5th क्वेश्चन पढ़ा है तुमने? कह रहा है साइड बतानी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की और एरिया गिवन है। एरिया इज 9√3 और एरिया का फॉर्मूला में लगा दिया यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। √3 कैंसिल। a² इज इक्वल टू 36 a इज इक्वल टू 6। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द साइड्स ऑफ a triangle are this length of its longest altitude। तो इजी है। ये बताओ लॉन्गेस्ट
ऑल्टीट्यूड किस साइड के करस्पॉन्डिंग होगा हमेशा? एक ट्रायंगल में 3 ऑल्टीट्यूड होते हैं, तीनों में सबसे लंबा किस साइड का होगा? शॉर्टेस्ट साइड। क्योंकि सारी साइड और उनके करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड का प्रोडक्ट तो सेम ही है, बेस इंटू हाइट। तो अगर हम बोले बेस 1 इंटू हाइट 1, हाफ भी है बट ठीक है मैं हाफ नहीं लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू बेस 2 इंटू हाइट 2 इज इक्वल टू बेस 3 इंटू हाइट 3। सारे एरिया का डबल है, समझ गए? अब अगर जिसका बी छोटा होगा उसका एच बड़ा होगा, क्योंकि नेट प्रोडक्ट तो इक्वल करना है ना हमें। मान लो ये सारे इक्वल टू 100 है, तो जिसका बेस सबसे छोटा होगा क्या उसकी हाइट सबसे बड़ी होगी? यस सर। तभी तो प्रोडक्ट इक्वल हो पाएगा। समझ गए बात? यस। तो हमें लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है, तो हम एरिया निकाल लेंगे करस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट साइड। एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लिया हुआ, कितना आया कोई बताएगा? 420 √5. 420 √5. This is the area of triangle and this will be equal to base into height. बेस क्या लेना चाहिए? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस लेना चाहिए शॉर्टेस्ट साइड, वही हमें लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड देगी। शॉर्टेस्ट साइड है 35, बस यहाँ से लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड आ गया। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 420 √5 इंटू 2 बाई 35। 35 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 12 टाइम्स एंड 24 √5 आ गया। है ऑप्शन कोई? ऑप्शन सी। थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट और कोई डाउट है? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड एक्सरसाइज पे ट्रू फॉल्स है, करना शुरू करो। पहले सेकंड एक्सरसाइज से बताओ, कोई डाउट हो तो। आंसर मैच कराना है क्या? यस सर। Yes, sir. Okay, let me see. Okay. बोलो फर्स्ट का आंसर। False. फॉल्स। सेकंड True. तो जिसका भी डाउट हो बोल देना। सर थर्ड क्वेश्चन डाउट है मेरा। थर्ड क्वेश्चन डाउट है। कह रहा था एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 5 by 4 √11 centimeter square if the perimeter is 11 centimeter and base is 5। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर बेस बोल दिया तो इट इज टॉकिंग अबाउट नॉन इक्वल साइड। तो अगर एक साइड 5 है जो कि नॉन इक्वल है और पेरीमीटर 11 है, तो बाकी दोनों साइड पता है हमें। किसका डाउट था ये? मेरा। बाकी दोनों साइड मिल गई वजह सर 3 3 है। बस उसके बाद तो हीरोन्स होने लगा कि एरिया निकाल लो। निकाल लोगे, निकालना पड़ेगा। सर निकाल लूंगा, मैंने दूसरा फॉर्मूला यूज कर दिया था। दूसरा फॉर्मूला ही नहीं है कोई इसका, मतलब वैसे तो है बट मैंने नहीं बताया। सर वो एग्जाम्पलर में जो दे रखा है ना √3/4 स्क्वायर, मैंने वो वाला यूज कर लिया था। वो इक्विलैटरल का है ना, हम्म। वो थोड़े ना इसका है। ओके सर। ये हो जाएगा। अभी कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें। देखो रूट लेना है तो देखो डिनोमिनेटर में 2 पेयर ऑलरेडी है, तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 2 बाहर आ जाएगा पेयर से, ऊपर 5 बाहर आ जाएगा एक पेयर, 11 अंदर रह जाएगा। सो दिस शुड बी द एरिया 5 √11/4। तो स्टेटमेंट इज ट्रू।
फोर्थ false, फॉल्स आ रहा है सबका। फिफ्थ True. true, ट्रू। सिक्स False. 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 फॉल्स। सेवन False. false, False. एट True. true, ट्रू। नाइन ना उसमें मुझे डाउट है. पे डाउट। In a triangle, the sides are given this, and this. Length of altitude is this, corresponding to this side. तो इसमें क्या डाउट है? एरिया निकाल लिया? What's up? एरिया निकाल लिया था यूरोन्स फॉर्मूला से? Yes, sir. कितना आया? कोई और बता दो। so 6 root 105, मीटर स्क्वायर। yeah, 61.5, सर 6 रूट 100 6 रूट 100.5 कर लें क्या? 6 रूट 1 6 रूट 100। 105 है। 105. ओके ठीक है। अभी हमें निकालना है ऑल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइड जिसकी लेंथ 12 है। तो एरिया इक्वल होगा हाफ बेस इनटू हाइट से भी। दिस शुड बी इक्वल टू हाफ बेस दे रखा है कि भाई बेस की लेंथ 12 है, ऑल्टीट्यूड निकालना है, हाइट निकालनी है। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये 6 और 6 कैंसिल हो गया तो हाइट आ गई रूट 105 और इसमें हाइट दे रखी है 10.25। क्या 10.25 इसका रूट होगा? इस 10.25 का स्क्वायर होगा 110 नहीं 10.25 का स्क्वायर होगा 1052525 ये होगा स्क्वायर विच इज ये कैसा क्वेश्चन तो अप्रोक्सीमेटली ठीक आ रहा है। आंसर ट्रू दे रखा होगा आई गेस। देखो ट्रू है किसी के पास? यस सर। देखो ट्रू दे रखा है तो अप्रोक्सीमेटली आ ही गया है तो ठीक है वी कैन कंसीडर। समझ गए सब लोग? yes, तुम लोगों ने भी ट्रू ही लगाया होगा ना? सर हाँ yes, 105.25 10.25 के इक्वल अप्रोक्स कैसे आया? ये अप्रोक्स नहीं एग्जैक्ट है। मतलब मैंने 10.5 का स्क्वायर निकाला तो ये आया 1.105.25 तो 105 का रूट 10.25 के आसपास ही आएगा ना। ओके सर। सर हाँ सर मेरा एरिया 6 रूट 105 आया था। आंसर्स कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल आएगा 12 रूट 105। इस क्वेश्चन का सर इसी क्वेश्चन का सर 12.2 का 9th आंसर कह रहा है कि एरिया तो मैंने निकालना है, तुम लोगों ने निकाला है। 12 रूट 105 आ रहा है 6 रूट 105 आ रहा है? 6 रूट 105। 6 रूट 105। 6 root 105. कहाँ से आंसर देख लो प्रथम और आंसर में एरिया दिख गया ना। एरिया क्यों गिवन होगा? सर वो जस्टिफिकेशन का। अच्छा 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 मैं निकाल के दिखा देता हूँ और थोड़ा सा मेरे स्क्वायर में भी एरर थी। ठीक है बहुत माइनर थी। 11 12 13 साइड है तो सेमी पेरीमीटर आ रहा होगा 18 आ रहा है। यस सर। Yes, sir. एरिया आ जाएगा 18 यहाँ 7 6 5 तो एक 6 बाहर आ जाएगा और तो सब अंदर ही रह जाएगा। 6 रूट 105 आएगा बिल्कुल ठीक है। ठीक है रूट 105 10.25 के अप्रॉक्स निकाल ही लेता हूँ मैं रूट 105 एग्जैक्टली। स्क्वायर रूट ऑफ 105 दिस इज 10.2469 ठीक है इसको हम 10.25 लिख सकते हैं तो दिस इज परफेक्टली फाइन इट द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है डन। अच्छा मैं भूल गया यार मैं होमवर्क के रिगार्डिंग अभी लास्ट चैप्टर का तो होमवर्क आया ही नहीं। क्या चल रहा है? कितनी बार डांट खाओगे? सर मैंने भेज दिया आपको कल। तो मैंने भेज दिया। तो मैंने भेज सर दिया था. मैंने भी। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। सर मैंने सारे भेज दिए। सर जो भेज मैंने दिया. भी सर भेज दिया है. विदुषी का लिखा है मेरे पास, सक्षम का है और कौन बोल रहा है? श्रेया का है, मैंने- श्रुति का है, ओजस का है। तो प्रथम सर मैंने भी तो भेज कोऑर्डिनेट दिया था ज्योमेट्री सैटरडे। आज भेज देंगे।
भेजना बोल दो। का भी है और सर मेरा भी मैंने भेजा है। वानिका का नहीं लिखा है बस, लेकिन वानिका तो भेज देती है सबसे पहले। वानिका ही सर हाँ। मैंने भी सैटरडे को भेज दिया था। उसी का है मेरे पास। बाकी जनता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पूरा नहीं कर पा रहे हो? सर श्रेयांश कह रहा है उसने भी सर भेजा। मैंने कर लिया, मैं आपको अभी भेज देती हूँ। अभी क्यों सर भेज- मैंने भी कर लिया, मैं सर, आपको मैंने भी क्लास कर के बाद लिया। भेज दूंगी। तनिष्का तुम्हारा भी नहीं आया ना अभी तक? अदिति सर का भी नहीं क्लास आया? के बाद। ध्रुव तुम्हारा तो आता ही नहीं। तुम्हारी मम्मी से बात हुई? मैंने फोन किया, मैंने तुमसे कहा था क्लास सर में फोन कराना मौसी से, तुमने कराया नहीं फोन। सर कराया तो था कब भाई? सर, बात कराई तो थी मैंने मौसी से। किससे बात करा दी तुमने? कहाँ फोन मौसी कर दिया? दोस्त को तो नहीं घुमा दिया था कि ये लो सर से बात कर लो? नहीं, अरे नहीं सर। मेरे पास फोन ही नहीं है। मैंने तो खुद फोन किया था, वो बाई चांस मुझे याद नहीं था किसका कौन सा नंबर, तो मम्मी का नंबर लग गया था। क्या मत कर रही है ये? तुम तो चेहरे में ही सर रहते हो आके। मैंने पॉलिनोमियल्स कर लिया, नंबर सिस्टम कर लिया, और ये बस थोड़ा सा रह गया मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आज रात को लीनियर इक्वेशन भी कर लूंगा। इसके बाद सर चारों भेज दूंगा। तो सब इतना लेट क्यों चल रहा है भाई सब लोगों का? राशि तुम्हारा भी नहीं आया है कोऑर्डिनेट का? सर मेरे थोड़े क्वेश्चन बचे तो मैं भूल गई क्यों थी। बच रहा है आज भाई? से रोज होमवर्क इसलिए। मिलता है ना, रोज का रोज पूरा क्यों नहीं होता है? इतना क्यों होमवर्क मिल जाता है कि पूरा नहीं हो पाया? और आधी चीज तो क्लास वर्क में हो जाती है। चलो 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 में कोई डाउट है? सर मैंने भेज दिया। सर थर्ड में। ठीक है। यस सर थर्ड 2 में। में किसी को डाउट है? सीधे 3 में है? मैं थर्ड किया ही नहीं अभी। अभी थर्ड किया नहीं है। मेरा भी अभी सेकंड तक हुआ। ठीक है। ठीक है, ये एक्सरसाइज फिर होमवर्क में ही कंप्लीट कर लेना, हम थर्ड से डिस्कस कर लेंगे। थर्ड से लेके 10 तक होमवर्क है, और क्लास वर्क में अप टू 2 हो गया, या जिसका जितना हो गया। मैक्सिमम 8 क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क होगा, अदरवाइज कुछ लोगों को ज्यादा होगा तो 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, रोज रोज कहाँ लगे। तक करना है इस एक्सरसाइज में होमवर्क के लिए? क्या सर इस एक्सरसाइज में कहाँ तक करना है होमवर्क के लिए? कंप्लीट करना? 10 क्वेश्चन ही तो है ना। ओके। ठीक है, बेस्ट अप्रोच इसकी रोज कर लो काम। कितनी देर है काम? ये 8 क्वेश्चन में आई डोंट थिंक 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट इतना ही लगेगा। अब वो आदत है कि आखिरी दिन करना है बैठ के, फिर हिम्मत हार जाते हैं कई बार कि यार बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा लगेगा इतने दिन का काम पेंडिंग कर लोगे तो। ठीक है, एंड टाइम है, अभी सब सारी चीजें छोड़ दो। सूर्यांश, तुम्हें मैंने हटाया बट तुम्हें कोई फर्क नहीं, तुम फिर चुप के बैठ गए। तुम इतना रेगुलर हो क्लास में, मे बी देयर आर रीजंस कि कुछ फैमिली में चल रहा है, बट जब ठीक करने का टाइम है तो ठीक करो ना। चुप के बैठने से क्या होगा? अनुश्री तुम्हारा भी यही है, कुछ कह दो तो ऑन हो जाता, नहीं फिर गायब रहती हो। ना तुम्हारा होमवर्क आया है। बी सिंसियर। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। काम सब लोग कंप्लीट करके आना, और पेंडिंग काम सब लोग भेज दोगे उसके पहले। चलो गुड बाय ऑल, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।